अछूत वे कौन थे और वे अछूत क्यों हो गए? पहला खंड, एक तुलनात्मक सर्वेक्षण। एक, अहिंदुओं में अछूतपन। अछूत वे कौन थे और वे अछूत क्यों हो गए? इन दो मुख्य विषयों के संशोधन इस प्रबंध के आगे के पृष्ठों में करने का प्रयास किया गया है। संशोधन का आरंभ करने से पूर्व कुछ प्रश्नों का ऊहापोह करना आवश्यक है। उनमें से प्रथम प्रश्न ऐसा है, क्या संसार में केवल हिंदू ही ऐसे कौन है जो अछूतपन मानते हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या गैर हिंदुओं द्वारा भी अछूतपन को माना जाता है और हिंदुओं के अछूतपन और गैर हिंदुओं के अछूतपन में क्या अंतर है? दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसी का परिणाम यह है कि यद्यपि अधिकांश लोगों को हिंदुओं में विद्यमान अछूतपन की जानकारी है, तथापि वे यह नहीं जानते हैं कि इसका अनोखापन क्या है। इसके अनोखेपन और इसकी विशेषताओं को यथार्थ रूप से समझ लेने से ही अछूतों की यथार्थ स्थिति समझ में आ सकती है और इसी से अछूतपन की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। अच्छा, यही होगा कि पहले हम इस बात की जांच करें कि आरंभिक और प्राचीन समाज में क्या स्थिति थी। क्या वे उपर्युक्त अर्थ में अछूतपन को स्वीकार करते थे? सबसे पहले हमें यह आवश्यक है कि हमारी स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि अछूतपन से क्या तात्पर्य है। इस बारे में सभी का एक ही मत होगा। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अछूतपन का आधार गंदगी, अपवित्रता तथा छूत लग जाने की कल्पना और इस अपवित्रता से मुक्त होने के उपाय तथा साधन हैं। जब आरंभिक समाज के सामाजिक जीवन की परीक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि लोग उपर्युक्त अर्थ में अछूतपन से परिचित थे या नहीं, तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं रहता कि आरंभिक समाज केवल अपवित्रता की कल्पना से परिचित ही नहीं था, किंतु इस विश्वास के कारण उसके धार्मिक क्रियाकलापों की एक जीवन पद्धति बन गई थी। आदिम मानव मानता था कि अपवित्रता की उत्पत्ति के ये कारण थे। अहिंदुओं में अछूतपन। 1. कुछ विशेष घटनाओं के घटने से। 2. कुछ विशेष वस्तुओं के स्पर्श से। और 3. कुछ विशेष व्यक्तियों के स्पर्श से अपवित्रता होती है। आदिम या आरंभिक मनुष्य का यह भी विश्वास था कि अपवित्रता एक आदमी से दूसरे आदमी में भी चली जाती है। उसे वह समझता था कि इस अपवित्रता का एक से दूसरे में चला जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष रूप से होता है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कृत्यों के समय। जीवन की जिन घटनाओं को आदिम या आरंभिक मानव अपवित्रता का कारण मानता था, उसमें निम्नलिखित मुख्य थीं। 1. जन्म। 2. दीक्षा या संस्कार। 3. बालिग होना। 4. विवाह। 5. सहवास या संभोग। एवं 6. मृत्यु। गर्भवती माताओं को संतान होने वाली होती उन्हें अपवित्र और दूसरे में अपवित्रता फैलाने वाली मानी जाती थी। माताओं की अपवित्रता बच्चों तक भी फैलती थी, विस्तारित होती थी। दीक्षा या संस्कार और बालिग हो जाना जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो स्त्री पुरुष के संपूर्ण इंद्रिय तथा सामाजिक जीवन में प्रवेश की द्योतक हैं। उन्हें एकांत में रहना होता था, शरीर पर उपटन लगाना और अंगछेदन भी करना होता था, जैसे खंतना। अमेरिका की जातियों में जिन लोगों का दीक्षा या संस्कार होता था, वे न केवल विशेष भोजन करते थे किंतु समय समय पर ऐसी औषधि भी लेते थे जिससे उन्हें वमन भी हो जाए। विवाह के साथ जुड़े संस्कारों से या रीति रिवाज से मालूम होता है कि आदिम मानव या आरंभिक मनुष्य विवाह को अपवित्र मानता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जातियों के आदमियों के साथ संभोग सहन करना पड़ता था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, अथवा जाति के मुखिया या वैद्य के साथ जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों द्वारा जैसा कि पूर्व अफ्रीका की जातियों में। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता। कभी कभी पति से विवाह से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करना पड़ता था, जैसे मुंडा नामक जाति में। विवाह के इन सभी रीति रस्म या संस्कारों का उद्देश्य इतना ही था कि वह विवाह को अपवित्रता से बचाए रखे। अछूत कौन और कैसे? प्रारंभिक मानव के लिए अपवित्रता का सबसे अधिक विकृत रूप था मृत्यु। न केवल मृतदेह किंतु मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। मृतक के औजारों और हथियारों को मृत व्यक्ति की शव के साथ में कब्र में गाड़ देने की प्रथा का भी यही तात्पर्य था, क्योंकि लोग उन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा अभाग्यपूर्ण या अशुभ समझते थे। वस्तुओं के स्पर्श से उत्पन्न होने वाली अपवित्रता पर विचार करने पर हम पाते हैं कि आदि मानव ने ये जान लिया था कि कुछ चीजें पवित्र थी और कुछ चीजें अपवित्र थी, कि कुछ चीजें पवित्र थी और कुछ चीजें अपवित्र थी। यदि कोई आदमी किसी पवित्र वस्तु को छू देता तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं को एक दूसरे से पृथक्करण का एक बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला उदाहरण टोड लोग हैं, जिनके विस्तृत रीति रस्मों तथा सामाजिक संस्थान का सारा आधार वे प्रयत्न ही है जो वे अपने पवित्र दूरों को पवित्र दुग्धशाला में पवित्र बर्तनों को सदा अलग कमरे में रखा जाता है और उसमें दूसरे कमरे के मध्यवर्ती बर्तन से दूध लाकर डाला जाता था। एक ग्वाला जो पुरोहित भी होता है, उसका इस काम के लिए प्रयोग तभी होता है जब पहले उसका विस्तृत रूप से अभिषेक संस्कार हो जाता है। ये वास्तव में एक प्रकार से पवित्रकरण का संस्कार है। उस साधारण श्रेणी के आदमियों से अलग करके पवित्र कार्य के लिए उपयुक्त योग्य बनाया जाता है। उसका कार्य आचरण नियमानुसार संचालित होता है और उसके अनुसार उसे कुछ ही अवसरों पर गांवों में सोने की अनुमति मिलती है अथवा किसी शव यात्रा में सम्मिलित होने के लिए उसे अपने पवित्र कार्य से अलग हो जाना पड़ता है। अतः इसलिए इस धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य है कि उसे अपवित्रता के खतरे से बचाया जा सके और भोग्य पदार्थों को उन लोगों के प्रभाव से मुक्त रखा जा सके जो पवित्र है। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से ही नहीं था। लोगों को कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई आदमी यदि उन्हें छू देता तो यह उनका अपवित्रता का कारण होता। पोलिनेशियन लोगों में अपने से हीन व्यक्ति के स्पर्श में मुखिया या प्रमुख की पवित्रता नष्ट हो जाती थी, यद्यपि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकारक था।
दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र आदमी संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। उनगा में एक मंदिर के निर्माण से पहले आदमियों को 4 हिंदुओं में अछूतपन दिन केवल इसलिए दिए गए थे कि वे अपने आप को पवित्र बना लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीज़ें प्रायः इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही हैं कि यदि कोई नीच दर्जे का आदमी उनको उपयोग में लाए तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता। टोंगा द्वीप में जो आदमी किसी मुखिया का स्पर्श करे वह निषिद्ध हो जाएगा। ये दोष किसी बड़े अफसर के पैर तले को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिल्ले में विराजती थी और यदि कोई उसका स्पर्श करे तो वह गंभीर बीमारी अथवा मृत्यु को निमंत्रण देता था। अपरिचित या विदेशी लोगों के साथ संपर्क होने से भी आदिम मानव या आरंभिक मनुष्य अछूत बन जाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति वधीवा के लोगों का परंपरागत विश्वास है कि जो लोग अपने देश के बाहर जाते हैं उन पर बाहरी भूतात्माओं का प्रभाव हो जा सकता है। विदेशी वर्जित थे इसका कारण कि विदेशी विचित्र देवताओं की पूजा अर्चा करने के कारण उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे। इसलिए उन लोगों को या तो धूनी दी जाती थी अथवा किसी दूसरे तरीके से पवित्र बनाया जाता था। डायरी और उनके पड़ोस की जनजातियों में स्वजातीय व्यक्ति जब बाहर देश से लौटता तो उसके साथ एक विदेशी का सा ही व्यवहार होता था और जब तक वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अपरिचित देश से आने वालों के लिए जितना खतरा था अपरिचित देश गम जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जनजाति को दूसरी जनजाति के पास जाती है तो उस जनजाति का सदस्य वायु को पवित्र करने के लिए जलती हुई छिड़ियां या मसाले आगे आगे लेकर चलते थे। ठीक उसी प्रकार स्पार्टन देश के राजा जब युद्ध के लिए जाते तो उनके आगे आगे वेकी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार बाहरी दुनिया से आकर मकान में प्रवेश करने वालों को धर्मानुष्ठान करना पड़ता था। उन्हें चाहे पांव के जूते उतारना ही सही कोई न कोई रीति निभानी पड़ती थी, अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों की बाहर की छूत लगाकर अपवित्र कर देंगे। जब भी घर की कोई व्यक्ति किसी को छू देने से अपवित्र बना देने की स्थिति में हो तो देहली तथा चौखट पर प्रायः खून लगा दिया जाता अथवा पानी छिड़क दिया जाता था। कभी कभी घर के दरवाजे अछूत कौन और कैसे पर घोड़े की एक नाले लटका दी जाती थी ताकि बुरे प्रभावों से रक्षा हो, अनिष्ट को बाहर रखकर अंदर सौभाग्य को लाया जाए। इसमें संदेह नहीं कि जन्म मृत्यु तथा विवाह आदि से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान और समारोह आदि निश्चित एवं स्पष्ट रूप से वह इंगित नहीं करते हैं कि उन्हें अपवित्रता का कारण माना जाता था। किंतु अपवित्रता अन्य लोगों में एक मूल तत्व है कि उन्हें अपवित्रता का कारण माना जाता था, किंतु अपवित्रता अन्य लोगों में एक मूल तत्व है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि प्रत्येक मामले में इस संबंध में पृथक्करण है। जन्म दीक्षा विवाह मृत्यु और पवित्रता विदेशी अपरिचित के साथ व्यवहार में पृथक्करण एवं अलगाव था। बालक का जन्म होने पर माता को पृथक कर दिया जाता है। बालिग होने पर और दीक्षित होने पर भी उसे कुछ समय पृथक रहना पड़ता है। विवाह के मामले में सगाई होने से यथार्थ विवाह संस्कार तक दूल्हे और दुल्हन आपस में नहीं मिलते हैं। रजोधर्म ऋतुस्राव अवस्था में स्त्री को पृथक रखा जाता है। मृत्यु के मामले में यह अलगाव स्पष्ट दिखाई देता है। मृत व्यक्ति की देह ही नहीं उसके संबंधियों तक को शेष सब लोगों से दूर दूर रहना पड़ता है। ये पृथक्करण उनके बड़े हुए बालों नाखूनों और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज के नाई धोबी आदि ने उनका बहिष्कार कर रखा है। पृथक्करण का समय और उसकी कड़ाई समान नहीं होती, किंतु पृथक्करण तो होती ही है। यदि पवित्र को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया हो अथवा स्वजाति से ही अपवित्र हो अथवा स्वजाति से बाहर के किसी संबंध के कारण अपवित्र उत्पन्न हुई हो तो पृथक्करण होता ही है। सामान्य लौकिक व्यक्ति को पवित्र आदमी से दूर रहना ही चाहिए। अपने संबंधी को असंबंधी से दूर दूर रहना चाहिए। अपने संबंधी को असंबंधी से दूर दूर रहना चाहिए। इससे ये स्पष्ट है कि आदिम लोगों के समाज में अपवित्र हो गए लोगों से दूर रहना होता था। अपवित्रता को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो आदमी अपवित्र हो गया हो यदि पानी और रक्त छिड़क ले तो वह पवित्र हो जाता है। पवित्रीकरण धर्मानुष्ठानों के अंतर्गत वस्त्रों को बदलना, बाल नाखून आदि काट लेना, पसीने से नहा लेना, आग तापना, धूनी देना, सुगंधित पदार्थों का जलाना और वृक्ष की शाखा से झाड़ू फूंक करना शामिल हैं। यह अपवित्रता को दूर करने के साधन थे, किंतु आदिम समाज अपवित्रता से बचने का एक और उपाय भी जानता था। वह था एक को अपवित्रता दूसरे पर लाद देना। ये किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित अथवा बहिष्कृत होता था लाद दी जाती थी। न्यूजीलैंड में यदि कोई दूसरे व्यक्ति के सिर को छू दे, क्योंकि सिर शरीर का विशेष पवित्र अंग होता है, तो वह छूने वाला व्यक्ति बहिष्कृत हो जाता था। वह अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था। वह जड़ मातृ पक्ष में जो परिवार का मुखिया होता उसका भोजन बनाती थी। टांगा में व्यक्ति द्वारा निषिद्ध भोजन खा लेने पर बुरे शकुनों से स्वयं को बचाने के लिए अपने पेट पर मुखिया का पैर रखवाना होता था। अपवित्रता के संक्रमण की कल्पना बकरा बलि देने के पद्धति में भी दिखाई देती है। फिजी देश में यदि कोई वर्जित आदमी एक सूअर पर अपने हाथों को धो देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता। उगन्ना देश में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बछड़े के साथ गऊ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग वनयोरो की सीमा पर पहुंचा दी जाती। वहां उन पशुओं को लंगड़ा लूला बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इस रीति से राजा और रानी की सारी अपवित्रता दूर हो जाने का विश्वास था।
ये बस वे बातें हैं जो आदिम समाज में अपवित्रता संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती है। यदि हम आदिम समाज के बाद प्राचीन समाज का विचार करें तो प्राचीन समाज की अपवित्रता की कल्पना समाज की अपवित्रता की कल्पना से कुछ विशेष भिन्न नहीं थी। अपवित्रता के स्रोत अथवा कारणों में भेद हैं। पवित्र बनने वाले रीति रिवाज की भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अतिरिक्त आदिम समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का जो ठप्पा है वह वही है। मिस्र की अपवित्रता संबंधी पद्धति और आदिम पद्धति की तुलना में कोई अंतर नहीं है। केवल इतना ही मिस्र में यह व्यापक स्तर पर मानी जाती है। यूनानियों में अपवित्रता के कारण ये रक्तपात, भूत प्रेत की उपस्थिति और मृत्यु पर संपर्क, कुछ प्रकार के भोजन जैसे कबूतर का शोरबा, पनीर और अछूत कौन और कैसे, लहसुन, पवित्र स्थलों में अनधिकृत लोगों का घुस जाना और कुछ परिस्थितियां, गाली देना और झगड़ना। सामान्यतः काउंपोर या कहलाने वाले यूनानियों के पवित्रीकरण के साधन थे अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याज, जड़ें और अग्नि, सुगंधित धूप बत्ती, कुछ शाखाएं एवं अन्य ताबीज, चमकीली चीजें जैसे धूप एवं स्वर्ण, बलि चढ़ाए जाने वाले पशु, विशेषकर सुअर और मुख्य रूप से उसका रक्त एवं खाल, और अंत में कुछ त्योहार और त्योहारों पर दी जाने वाली बलि, विशेष रूप से शाप देने का धर्मानुष्ठान और बकरे की बलि। एक अप्रचलित पद्धति भी थी, वधी अपवित्र व्यक्ति के बाल काटना और देवता से उसका संबंध स्थापित करना भी था। रोमवासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता रही है प्रादेशिक और जातिगत अपवित्रता तथा पवित्रता की कल्पना। जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार का एक संस्कार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक पवित्रता संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से पूरा होता था। प्राचीन समय में शहर की दीवारों के चारों ओर एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन कितनी भी महान विपत्ति के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय प्यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद। इन सारे प्रायश्चितों का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकूलता प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धि नामक संस्कार होता था। सभी सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने मूल रूप में अपना पवित्रीकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं पेलेरिनेट की बस्ती की प्रदक्षिणा करता था। इसमें अर्बल नामक पादरी नेतृत्व करते थे। इस प्रदक्षिणा अंबर बलिया कहले थे। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता कि उसी अनुपात में पवित्रीकरण के संस्कार में भी वृद्धि की गई हो। ये प्रदक्षिणाएं अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में थी। मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में कुछ जादू का सा प्रभाव रहा प्रतीत होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई तो इसका कठोर प्रायश्चित करना होता था। जैसे प्राचीन रोमन की न्याय पद्धति में यदि धातु रूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप तथा मुकदमा ही हार जाता था। निराले प्राचीन अनुष्ठानों के अन्य स्वरूप पापनाशक अवधारणा से संबंध थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसरों पर नगर के भिन्न भिन्न स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने शस्त्रास्त्र, हथियारों तथा बाजे गाजे को भी पवित्र करते थे, जिससे आदिम लोगों की इस कल्पना का समर्थन होता है कि सेना के शकों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना आवश्यक है। सरकारी गणना जिसका अवसान पवित्रीकरण के साथ होता था वह भी वास्तव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि यह उस केंद्रीय या मध्यवर्ती समिति से संबंधित थी जो सामान्य वस्त्रधारी सेना ही है। ये सैनिक पवित्रीकरण सेना में कभी कभी व्याप्त हो जाने वाली मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता था। सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि से बचाव के लिए होता था। जलसेना का भी शुद्धिकरण करने की भी परंपरा थी। सभी आदिम लोगों के समान हिंदू भी अपवित्रता की कल्पना को मानते थे। उनकी अपवित्रता की कल्पना की अवधारणा के अंतर्गत एक विशेषता ये भी थी कि वे इस बात में विश्वास रखते थे कि गंदे दूषित पशुओं के लाश के संपर्क में आने से, मृत पशुओं का मांस खाने अथवा रेंगने वाले जीवों के संपर्क में आने अथवा रेंगने वाले जीवों को खाने और ऐसे पशुओं के संपर्क में आने से जो सदा गंदे रहते हैं, जैसे कि प्रत्येक जंगली पशु जो खुर को अलग कर देता है और कटे पैर का नहीं होता और न ही जुगाली करता है, चाहे कोई भी उसके पंजों पर चढ़ जाए, और उन जानवरों के समान होता है जो चार पैरों पर चलते हैं, उनके संपर्क में आने से भी अपवित्रता की अवधारणा की दो विशेषताओं का यहाँ वर्णन करना है। हनुओं का विश्वास था कि व्यक्ति के मूर्ति पूजा कर्म से अथवा लोगों की लिंग संबंधी अपवित्रता से भूमि को अपवित्रता होती थी। इस विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर हम सार रूप में कह सकते हैं कि आदिम समाज अथवा प्राचीन समाज के लोगों में कोई ऐसे नहीं हुए जो अपवित्रता की अवधारणा को नहीं मानते हो। अछूत कौन और कैसे।